हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यशवी क्लासेज में। तो मैथ की सीरीज में क्लास 10th के लिए हम लोग लेकर सीरीज शुरू किए हैं। और पहले हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आएंगे, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज वगैरह जो हम लोग सर्वसंख्याएं वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ऊंचाई और दूरी। क्या नाम है भाई? ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी। तो पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं। क्या है? ऊंचाई और दूरी, यानी आपका क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग कुछ चीजें जानते हैं। तो त्रिकोणमिति में हमने क्या पढ़ा? त्रिकोणमिति का यूज हम लोग करते हैं दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, कोई स्तंभ है यानी खंभा है उसकी भी मतलब उसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, दो बड़ी बड़ी वस्तुओं उसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, नदी की गहराई या ज्ञात करने में हम लोग उसका यूज करते हैं त्रिकोणमिति का। तो इस लेसन में, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग इसी त्रिकोणमिति का यूज करके हम लोग टावर वगैरह की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ठीक है ना? अब इसमें क्या क्या यूज होता है, कौन कौन से टर्म्स आएंगे, किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, तो सबसे पहली चीज होती है कि इसमें हमको सब कुछ जानना चाहिए टर्म्स क्या क्या यूज होंगे। ठीक है ना? और किस तरह फिगर बनेगा, क्योंकि अगर फिगर बनाने आ गया, जो क्वेश्चन कहेगा वो फिगर बनाने के आधार पे होता है। अगर आपको फिगर बनाने आ गया तो ये इस टॉपिक से क्वेश्चन जितने भी होंगे आपके लिए आसान हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले क्या है कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि चलो भाई एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस आती है। तो हमने बताया था कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये ए होगा, ये बी होगा, तो ए सी होगा, ये एंगल थीटा ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी ये कोण 90 है, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब समकोण त्रिभुज में ये क्या कहलाता है? जहां थीटा कोण बनता है, जहां थीटा कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? आधार कहेंगे, यानी कि बेस। इसके सामने जस्ट भुजा जो होगी वो लंब कहलाएगी, या तो इसको ऊंचाई बोलते हैं। थोड़ा सा इसका नाम लेते हैं तो इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर, क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर तभी 90 डिग्री का बन रहा है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और ये सबसे बड़ी भुजा है, इसको बोला जाता है कर्ण, यानी कि इसको बोला जाएगा हाइपोटेनस। चलिए अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जो एंगल है इसको आधार मान के अब हमने पढ़ा है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है भाई? लंब बटा कर्ण, यानी कि हमारे पास P बाई एच, यानी पापा हमार। तो पहला चीज ये चीज यूज होगी, इस फार्मूले का यूज होगा इसमें। दूसरा होता है कॉस, इसका उल्टा ले लो, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। ये क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा, यानी एच बाई पी, यानी कर्ण बटा लंब, यानी हमार पापा। ठीक है ना? तो एच बाई पी। तीसरा यूज होगा क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई? आधार बटा कर्ण, यानी कि बी बाई एच, यानी बेटा हमार। चौथा क्या होता है? इसका उल्टा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा एच बाई बी, यानी हमार बेटा। ये सारे फार्मूले इसमें यूज होंगे हाइट एंड डिस्टेंस में। पांचवा जो आता है वो आता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी P बाई बी। तो P बाई बी यानी पापा वर्सेज बेटा। सिक्स्थ क्वेश्चन जो आता है वो आता है इसका उल्टा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इसका उल्टा, तो बेटा बड़े हो गए, पापा छोटे हो गए, बेटा वर्सेज पापा, यानी बी बाई पी। तो ये जो आपने देखा 6 जो फार्मूले थे सर्वसंख्या में हम लोगों ने पढ़ा था, वो सारे सारे इसमें यूज होंगे इस टॉपिक में, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है, आपके सामने इंट्रोडक्शन क्लास है ये, और ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस की। तो पहले हम लोग टर्म्स ही जान लेंगे क्या क्या टर्म्स यूज होंगे, क्योंकि अगर हम उस टर्म्स और उस फार्मूले को नहीं जानेंगे तो जो हम न्यूमेरिकल कराएंगे वो आप बाबू नहीं सॉल्व कर पाओगे, आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आता ही है, पॉलिटेक्निक हो, एसएससी हो, कहीं भी इसके एक क्वेश्चन रखे रहेंगे। आपको पुलिस का भर्ती देखोगे ना, उसमें भी आएगा भाई, मैथ में आता है क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का। तो कायदे से देखो, यहीं से सब कुछ तैयार करके जाओ।
क्योंकि कुछ सीखना है तो आपको एसवी क्लासेस से जुड़ना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, यानी सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई, तो हम कुछ और बताएं। क्योंकि देखिए एकदम जीरो लेवल से आपको हीरो बना रहा हूँ। तो जीरो लेवल से अगर सीखना है और टफ से टफ क्वेश्चन आपको सीखना है और वो भी चुटकियों में, तो आपको एसवी क्लासेस से जुड़ना पड़ेगा। तो चलिए भाई, बढ़ाइए सब्सक्राइबर को, बढ़ाइए भाई, सब्सक्राइब करते रहिए। आइए हम लोग देखते हैं ये सारे क्वेश्चंस, यानी कि ये सारे फार्मूलेज, आपके सरसंख्या वाले फार्मूले इस चैप्टर में, इस टॉपिक में यूज होने वाले हैं। हम वहां पे देखेंगे क्या कि लंब और आधार का संबंध दिया है क्या क्वेश्चन में, आधार और लंब का संबंध दिया है क्या, लंब और कर्ण का संबंध दिया है क्या, कर्ण और लंब का संबंध दिया है क्या, आधार और कर्ण का संबंध दिया है क्या, कर्ण और आधार का संबंध दिया है क्या। उस आधार पर इस चीज को हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है ना। अब आगे ये नेक्स्ट टर्म्स क्या क्या यूज होंगे हाइट एंड डिस्टेंस में। नेक्स्ट टर्म्स है, नेक्स्ट टर्म्स आपका आता है इसमें, चलो भाई पहला टर्म इसका और है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या है, इसी को उन्नतांश भी हिंदी में बोला जाता है, उन्नयन कोण, ठीक है ना। तो उन्नयन कोण को इंग्लिश में बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या। तो कह रहा है कि अगर हम ये सीधी रेखा खींचे, तो ये सीधी रेखा अगर हम खींच रहे हैं तो इसको बोला जाता है क्षैतिज रेखा। क्या बोला जाएगा भाई, क्षैतिज रेखा, इंग्लिश में क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये आंख यहां भैया नजर जमा लो, यहां से नजर जमाओ, यानी कि ये वस्तु अब यहाँ पे सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा, इसके ऊपर कहीं वस्तु रखी, यहाँ रखी, यहाँ रखी, कहीं भी रखी है। अब यहां से नजर दौड़ा रहे हो, यहाँ आंख बना लेते हैं थोड़ा सा सुंदर सा, चलो भाई सुंदर सी आंख बना लिए हम। यहां से हम देख रहे हैं, यानी कि यहां से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए आंखें कितने एंगल से घूम रही ऊपर की तरफ। देखिए यहां से ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, जैसे हमको ये देखो यहाँ देखना है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं, अच्छा इस एंगल से आंख हमारी जो है घूम रही है, किस कोण से यहाँ पे इस पॉइंट को हम देख रहे हैं, किस पॉइंट से, किस एंगल से इस पॉइंट को हम देख रहे हैं, यहाँ नीचे से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं, ध्यान सुनना, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। यानी इस यहाँ से ये जो लाइन है, इस लाइन से ऊपर की तरफ कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, इस वस्तु को देखने के लिए आंख हमारी कितने एंगल से क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ घूम रही है, वही कोण थीटा, ये थीटा कोण क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। तो सीधी सी बात है कि नीचे से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए जो कोण बनता है, जो कोण बनता है हमारी आंखों पे, वो कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात। तो ये एक टर्म से ये यूज होगा, एक टर्म, एक पद जो ये आपका यूज होगा कि उन्नयन कोण बना रहा है कि अवनमन कोण। दूसरा है इसकी जगह पे अवनमन कोण क्या है, ठीक है ना। तो उन्नयन कोण हमने समझा, इसके बाद है दूसरा है अवनमन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। तो अवनमन कोण कहे या एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कहे, ये क्या है। अब कह रहा है सीधी सी बात है, यहां से जो ये लाइन बन रही है, मान लीजिए यहाँ ये लाइन बन रही है, तो ऊपर से ये क्षैतिज रेखा जा रही है, ये क्षैतिज रेखा जा रही है, यहां से नीचे, यहां से नीचे हम देख रहे हैं, तो ऊपर से यहाँ पे आंख रखी है, आंख यहाँ गड़ाए हो भाई, ऊपर से देख रहे हो, ठीक है ना। ऊपर से नीचे की वस्तु को देखने के लिए जिस एंगल पे आंख नीचे की तरफ घूम रही है, यही थीटा कोण क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण। तो सीधा सा बात है कि मोटी मोटी बात आप समझिए, नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो जो कोण यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ देखने के लिए जो कोण बन रहा है, वो कोण क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। लेकिन अगर ऊपर से कोई वस्तु नीचे की तरफ देख रहे हो, जैसे खंबे पे चढ़ जाओ नीचे देखो, तो ऊपर से जो नीचे की देख रहे हो, जो उस समय क्षैतिज रेखा, तो जो तुम्हारी सीधी रेखा, काल्पनिक रेखा खींची जाए, तो ऊपर से देख रहे हो, तो वो जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ऊपर से देख रहे हो, तो ये जो क्षैतिज रेखा के नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है, यही कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा।
तो सीधा सा अर्थ है कि नीचे से ऊपर देखने के लिए जो कोण बनता है उसको क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। ऊपर से नीचे देखने के लिए जो कोण बनता है उसको क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। ये बातें समझ में आई? चलिए तो कुछ चीजें और हम लोग जान लेते हैं। जब कहे मान लीजिए मीनार है, इसमें क्या क्या यूज होगा? मीनार हो सकता है, कहे टावर है, ठीक है, स्तंभ है यानी खंभा, पहाड़ है, भवन है, ये सारी चीजें हैं इसमें यूज होंगी। तो अगर हमारे पास ये टावर है, इसी को हम कह सकते हैं, या ये मीनार है, हो सकता है ये टावर है, हो सकता है ये स्तंभ है, हो सकता है पहाड़ कह दे, इसी को कह दे भवन है। तो ये जो चीजें हैं ये आधार हो गया, ठीक है ना? ये टावर भवन जो भी है उसका आधार कहलाएगा। आधार यानी इसको हम क्या कहेंगे? इसी को आधार बोला जाता है, इसी को बोला जाता है इसका पाद है। ये ऊपर वाला पोर्शन, इस ऊपर वाले पोर्शन को कहा जाता है शीर्ष कहा जाता है, यानी खंभे का शीर्ष, पहाड़ का शीर्ष, भवन का शीर्ष, इसी को कहा जाता है चोटी कहा जाता है। पहाड़ की चोटी, भवन की चोटी, मीनार की चोटी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? और क्या बोलेंगे भाई? शीर्ष हो गया, चोटी हो गया, और क्या बोल सकते हो इसको? अरे देखो ना यार, शीर्ष है, फिर चोटी है, और शिखर भी तो बोल सकते हो। इसकी ऊंचाई को शिखर भी तो बोलेंगे भाई। शीर्ष बोलोगे या चोटी बोलोगे या शिखर बोलोगे। अब ये आधार हो गया। अब अगर हम इस मीनार भवन जो भी है उसके शीर्ष को यहां जमीन से, ये क्या है? जमीन है, जमीन से ऊपर की तरफ देखें, इस मकान यानी पहाड़, भवन, स्तंभ, टावर, मीनार जो भी है, प्रकाश स्तंभ जो भी है, इसका शीर्ष ये है। इस शीर्ष को अगर हम नीचे से देख रहे हैं तो ये जो थीटा कोण बनेगा यही क्या कहलाया आपका? उन्नयन कोण, ठीक है ना? और कह दे कि अगर हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं कि ये जमीन का जो पॉइंट है, जमीन पर नीचे जो बिंदु है, तो ऊपर से जब देखेंगे इस बिंदु को तो ये जो कोण थीटा बनेगा ये कहलाएगा आपका अवनमन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? अवनमन कोण कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बन रहा है, ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण होगा। अब देखिए, जहां भी ये जेड आकार की बनेगी, जैसे ये है, तो ये कोण थीटा, ये भी कोण थीटा, ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कहते हैं एकांतर कोण, इसको कहा जाता है। इन दोनों कोण को क्या कहा जाता है? एकांतर कोण। और आपने पढ़ा है एकांतर कोण हमेशा हमेशा बराबर होते हैं। तो इस चीज का यूज होगा। अवनमन कोण बन रहा है तो उस समय एकांतर कोण की बात करेंगे। अगर इस तरह से फिगर बन रहा है जेड आकार का, तो ये जो कोण है, ये कोण है, वो क्या कहलाएगा? एकांतर कोण कहलाएगा। तो ये टर्म्स इसमें यूज होंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, इसके आधार पर क्वेश्चन चलेगा, ठीक है ना? तो फिगर पहले हम लोग शुरू में क्या करेंगे? पहले फिगर बनाना सीखेंगे कि फिगर कैसे कैसे बन रहा है, क्या क्या कह रहा है उसमें। फिर उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे? पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसके बाद थोड़ी हाई फाई, जो कहते हैं ना, अरे चलो यार हाई फाई वाला, मतलब कहने का अर्थ है थोड़ी टफ वाले क्वेश्चन लेकर आएंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, किसके? ट्रिक के सहारे भी सीखना सीखेंगे। तो क्योंकि आपको एग्जाम भी देना, बोर्ड एग्जाम भी देना है, आपको क्या करना है, साथ साथ में कंपटीशन भी देना है, तो दोनों जगह ताकि यूज हो जाए, यहीं से पढ़ के बाबू हर चीज क्लियर करो, ठीक है ना? तो चलिए एक आध क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग बस इतना ही समझे कि क्या क्या है। तो एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसके सहारे पूरी पूरी चीज आपको सामने खोल के रख देता हूं मैं, ठीक है ना? आइए, इस पे हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं भाई, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, क्योंकि न्यूमेरिकल के ही आधार पे इस चीज को समझा जा सकता है कि कैसे कैसे क्या बन रहा है। देखिए, जैसे कह रहा है कि हमारे पास कह रहा है किसी समय, सबसे छुटकुन्ना सवाल, कह रहा है किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस, एक 6 मीटर ऊंचे बांस
क्या है कि परछाई, बांस की परछाई कितनी हो रही भाई? 2 कड़ी में 3 मीटर लंबी, 2 कड़ी में 3 मीटर लंबी। और क्या है उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण ये ना कितना है? उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? आइए पहले इसको समझते हैं कि हमसे कह रहा है कि पहले क्या 6 मीटर ऊंचा बांस है, तो बांस तो खड़ा ही रहेगा। ये क्या है हमारे पास? बांस है। चलिए ये जो जमीन है, जमीन पे जो है जुड़ा, ये इसको ऐसे कर देते हैं, चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ। ये बांस है, बांस का ये क्या हो जाएगा? आधार कहलाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे? पाद कहेंगे इसका। ये बांस का जो ऊपरी वाला पोर्शन है, इसको हम क्या कहेंगे? शीर्ष भी कह सकते हैं, इसको चोटी भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं? शिखर भी कह सकते हैं। अब देखिए इस समय सूर्य जब चमकेगा यहाँ, तो इसकी परछाई या तो इधर बनेगी या तो इधर बनेगी। तो ये जो इसकी परछाई है, ये बांस की परछाई है, तो बांस की परछाई ये है, बांस की परछाई। परछाई इधर की तरफ बन रही है, हमने इधर बना दिया, आप इधर भी बना सकते हो। अब कह रहा है कि हमको सूर्य का उन्नतांश यानी उन्नयन कोण ज्ञात करना है, मतलब सूर्य को हमको देखना है। यहाँ सूर्य चमक रहा है, सूर्य चमक रहा है इमोजी की तरह। ये आओ, ले आओ, हंस रहे हैं सूर्य देवता। तो हमको सूर्य को देखना है, तो इस समय सूर्य को हम देख रहे हैं, तो ये जो मिलाएंगे हम रेखा, ये जो कोण थीटा, यहाँ से हम इस सूर्य को देख रहे हैं, तो ये जो कोण होगा ये क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कहलाएगा। ये जमीन पे सीधी रेखा यानी कि बांस है, तो ये कोण कितना है? 90 डिग्री का। इसका मतलब हमारे पास एक चीज बन के तैयार हो गई, वो क्या? समकोण त्रिभुज। अब क्वेश्चन को देखो क्या कर रहा है, कह रहा है बांस की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। ये बांस की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। इसको ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लेना, ठीक है ना। अब परछाई जो बन रही है, परछाई की लंबाई कितनी है? 2 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है ना। अब देखो ये थीटा कोण होता है, जहां पे कोण थीटा बनता है उसको क्या कहा जाता है? आधार। इसको हमने कहा था बेस, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बी से। इसके जस्ट सामने वाली वैल्यू जो होगी, भुजा जो होगी, उसको क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर, यानी कि आप कहेंगे क्या? लंब। इसको रिप्रेजेंट किससे किया था आपने? बी से। अब जो बड़ी भुजा होगी ये क्या कहलाई थी? कर्ण, यानी कि ये क्या कहलाया था? इसको एच से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था, हाइपोटेनस। अब जरा ध्यान से सुनना, हमसे कह रहा है कि उन्नयन कोण थीटा ज्ञात करना है। ये उन्नयन कोण थीटा ज्ञात करना है। देखो हमने क्या किया कि एक जो बांस था, बांस हमने बनाया। बांस में क्या क्या चीज यूज हुआ? एक आधार या उसका पाद कहेंगे, जमीन पे जो टिका हुआ है, उसके ऊपर वाला जो पोर्शन होगा उसका शीर्ष या चोटी होगा। अब इसके जस्ट सामने जब सूर्य चमक रहा है, तो इसकी परछाई या तो इधर बनेगी या तो इधर बनेगी। अब चल रहे हो तो परछाई ऐसे खड़ी थोड़ी रहेगी, आप चल रहे हो तो परछाई नीचे की तरफ चलती है ना। तो ये परछाई ऐसे की तरफ बन रही है, यानी कि ये परछाई हो गई। अब कह रहे हैं उन्नयन कोण ज्ञात करना, मतलब सूर्य को हमको देखना है कहां से? जमीन से नीचे से ऊपर की तरफ देखना है, तो ये जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? थीटा कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? थीटा कोण, यानी उन्नयन कोण क्या कहलाएगा? ये उन्नयन कोण कहलाएगा। अब देखिए हमारे पास हो गया लंब की वैल्यू दे रखा है और आधार की वैल्यू। तो हमने क्या कहा था कि देखो पहले क्वेश्चन में देखना, लंब है, आधार में संबंध दिया है क्या? आधार कर्ण में संबंध दिया क्या? लंब कर्ण में संबंध दिया है क्या? तो लंब और आधार की वैल्यू दे रखा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गए। एक होगा tan के हिसाब से, एक होगा tan थीटा के हिसाब से, क्योंकि tan थीटा होता है लंब बटा आधार, और दूसरा होता है cot थीटा। cot थीटा होता है आधार बटा लंब, यानी बेटा पापा वर्सेस बेटा, बेटा वर्सेस पापा, दोनों सारे क्वेश्चन हल होगा। अब देखिए, तो हमने कहा tan थीटा, दोनों लेकर चलेंगे। tan थीटा बराबर कितना होता है? p बाई बी। तो tan थीटा, p की वैल्यू कितनी है? हम देखेंगे त्रिभुज में, यहां लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में
तो tan थीटा बराबर P बाई B। अब देखिए P की वैल्यू कितनी है, यानी हमारे पास हो जाएगी AB बटा BC। तो tan थीटा बराबर ये वैल्यू कितनी है, 6 डिवाइडेड बाई कितना है, 2√3, तो 2 तिहाई 6। तो tan थीटा बराबर आ गया 3 बटा कड़ी में 3, इसको परमेयीकरण करेंगे, नहीं हर का परमेयीकरण, कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो tan थीटा हमारा जो निकल के आ गया 3 कड़ी में 3 बटा 3, ये कैंसिल हो गया। तो tan थीटा कितना निकल के आया हमारे पास, √3। तो थीटा यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3। तो हम देखेंगे tan में किसकी वैल्यू √3 होती है, 60 अंश की। तो थीटा कितना हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 अंश। तो हमारे पास जो आया, जो एंगल बन रहा है, जो उन्नयन कर रहा है, वो कितने अंश का हो गया, 60 अंश का। कह रहा नहीं भाई हम तो कॉट लगाना चाह रहे हैं, चलो भाई कॉट थीटा के साथ चलो। तो कॉट थीटा यहाँ से बी की वैल्यू कितनी है, 2√3 डिवाइडेड बाई पी की वैल्यू कितनी है, 6, 2 तिहाई 6, तो आ गया √3/3। ये ना। तो अब कह रहा है कि अंश का परमेयीकरण करो, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3। तो देखिए कितना आ गया, ये 3/3 कड़ी में 3 कैंसिल। तो कॉट थीटा बराबर कितना आ गया, 1/3 में 3। तो थीटा कितना आ जाएगा, ये कॉट इनवर्स हो जाता है इंटू 1/√3। कॉट में किसकी वैल्यू 1/3 होती है, 60 अंश की। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 60 अंश। तो चाहे tan के हिसाब से लगाना, चाहे tan के हिसाब से, चाहे cot के हिसाब से, दोनों के सारे ये क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आपको बस केवल क्या चेक करना है कि वैल्यू किसकी दे रखा है, tan की दे रखा है कि cot का दे रखा है। तो एक क्वेश्चन हमने लिया, इसके सहारे किस तरह से आपको फिगर, यानी आपको ड्रॉ करना है, ये ग्राफ जो आपको फिगर बनाना है, कैसे फिगर आप बनाएंगे, उसको हमने आपके सामने खोल के रख दिया। और इस आधार पर हम क्वेश्चन को देख रहे हैं कि लंब आधार में संबंध दिया है, तो tan लगाएंगे या तो cot लगाएंगे। अब अगर कर्ण के बीच के संबंध देगा तो हम वहां पे देखेंगे साइन है कि कॉस है कि कोसक है कि सेक है। इस आधार पे हम लोग क्वेश्चंस जो आगे आएगी हमारी वीडियो, उसमें हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो पहले हमको ज्ञात करना था कि क्या देखना था, जानना था कि क्या क्या इसमें टर्म्स यूज होंगे, आखिरकार हाइट एंड डिस्टेंस है क्या, ठीक है ना। तो सारी चीजें, कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे, हमने वो भी देखा, समझा, क्योंकि हम वो पढ़ चुके हैं। और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ग्राफ यानी फिगर कैसे बनाया जाएगा, वो भी हमने समझा। तो सारी चीजें हमने एक जगह लाकर रख दिया, ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्योंकि जो हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे इसका, उसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल आपके सामने लेकर आएंगे, ताकि पहले आसान, फिर उससे टफ, फिर उसके बाद लेवल और बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को सीखना है भाई, ट्रिग्नोमेट्री सीखना है। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन फिक्स है। यूपी बोर्ड में तो 6 नंबर का फिक्स रहता है, सीबीएसई बोर्ड में भी आता है। आप कंपटीशन देने जाएंगे एसएससी पॉलिटेक्निक वगैरह, उसमें भी आता है क्वेश्चन, पुलिस का देने जाएंगे उसमें भी आएगा। तो सारी जगह सब हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन रखा रहेगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस का। तो अगर आपको सीखना है तो भाई एसवी क्लास से जुड़िए और सब्सक्राइब करिए भाई, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। भाई एक लाइक करने में क्या जाता है यार आपका, जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे भाई, तो हम लोगों की एनर्जी क्या है, गायब हो जाएगी ना। तो आप ही लोगों से हमें एनर्जी मिलती है। तो आप लोग करिए, सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट भी करिए, क्योंकि हम आगे और भी वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।